में आज हजारों परिवारों के अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखने जा रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक आवास लोकार्पण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार, सोलापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल, गृह निर्माण मंत्री श्री अतुल सावे, रेनगर फेडरेशन के संस्थापक और मुख्य प्रवर्तक श्री नरसैया आडम और उपस्थित सभी मान्यवर, मैं वसुंधरा काशीकर आप सभी का महाराष्ट्र शासन और सोलापुर की जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, कृपया आप शांति बनाए रखें। आज का दिन अनेक अर्थ के तहत बांटा गया है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी टेक्निकल टीम से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह जो घरों का निर्माण हुआ है और महाराष्ट्र में बाकी जिलों में 90,000 घरों का निर्माण हुआ है, उसकी जानकारी देने वाला एक छोटा सा वीडियो प्ले करें। टेक्निकल टीम से अनुरोध है। ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे हैं ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। हर एक भारतीय को रहने के लिए घर देना ये सिर्फ प्राथमिकता नहीं बल्कि कर्तव्य है। उस विचार से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के लिए रेनगर आवास योजना का निर्माण किया गया है। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस योजना के तहत बीड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी, कपड़ा मिल मजदूरों को घरों का लाभ मिलने वाला है। सोलापुर से 11 किलोमीटर दूर कुंभारी गाँव में 365 एकड़ जमीन पर 30,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ कुल 1,50,000 लोग सोलापुर सिटी से कुंभारी गाँव में बसने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर की मालिकी महिला के नाम है। इसमें असंगठित मजदूरों को 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। इस आत्मनिर्भर टाउनशिप में घर के साथ पानी, बिजली, पाठशाला, कुशलता विकास केंद्र जैसी सुविधा के साथ ये शहर सोलर शहर एवं डिजिटल शहर है। इस योजना के तहत घर की कुल कीमत 5 लाख रुपए है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार और 1 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अभिमान की बात यह है कि जनवरी 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस जिनकी प्रेरणा से यह प्रोजेक्ट मूर्त रूप पा सका है, उन्हीं की सरकार राज्य में थी, तब इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से ही हुआ था और इस योजना के पहले चरण का यानी 15,024 घरों का समर्पण भी उनके ही हाथों हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में 1600 से ज्यादा परियोजनाओं में 90,000 घरों को प्रदान किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 6 लाख से ज्यादा सब्सिडी वाले घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कुल 2 लाख से ज्यादा मकानों का कार्य प्रगति पर है तथा 1.5 लाख से ज्यादा मकान पूर्ण हो चुके हैं। इन घरों में से बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण 90,000 घर लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे। आज का ये समर्पण समारोह देश के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि और अथक प्रयासों का फल है। सारी दुनिया उनके नेतृत्व कौशल का लोहा मानती है। आप इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत का भरोसा है। आपको देखकर भारत का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, श्री नरसैया आडम जी और सोलापुर के भाइयों और बहनों, नमस्कार। पंढरपूरच्या विठ्ठल आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना भी नमस्कार करीत आहे। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है।
22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे? अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के 7 अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है
कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपए के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है कि इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु राम से मेरी कामना है। और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था अजाम जी का। मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल, काफी वजन बढ़ा है और ये भी मोदी जी की गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे।
जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है, पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं। कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं। एक, राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर, हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक, हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। परिवारजनों, हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, अगले मेरे कार्यकाल में, भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला है। मैंने देशवासियों को गारंटी दी है कि आने वाले मेरी टर्म में मैं पहले 3 देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा। ये मोदी ने गारंटी दी। और आपके भरोसे मुझे लगता है मेरी ये गारंटी पूरी होगी। आपके आशीर्वाद की ताकत है। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में सोलापुर जैसे महाराष्ट्र के हमारे अनेक शहरों की बड़ी भूमिका है। डबल इंजन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सीवेज जैसी सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। शहरों को अच्छी सड़कें, रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम तेजी गति से चल रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग हो या संत तुकाराम पालकी मार्ग हो, इन पर भी तेजी से काम जारी है। रत्नागिरी, कोल्हापुर और सोलापुर के बीच 4 लेन हाईवे का काम भी जल्द ही पूरा होगा। आप सभी परिवारजनों ने ऐसे ही विकास के लिए हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी विश्वास के साथ। साथियों, आज अपना पक्का घर मिला है, जिन्हें पक्का घर मिला है उनको फिर से बधाई। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे महाराष्ट्र में पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो आप जयकारा बुला रहे हैं ना, ये जयकारा देश के हर गरीब में नया विश्वास पैदा करने की ताकत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लोकार्पण समारोह के संपन्न होने की औपचारिक घोषणा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।